सलाम पाकिस्तान न्यूज़ स्टूडियोज में मैं हूँ राफिया अवान। मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले अहम खबर आपको दें कि पंजाब हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी उठाने का अमल आज मुकम्मल कर लिया। 24 न्यूज़ तस्दीक करता है कि TLP के साथ लगे कलअदम के लफ्ज़ को हटाने की मंजूरी दे दी गई है। जी हाँ, आपको बताएं कि पंजाब काबीना की मंजूरी के बाद महकमा दाखिला ने आगाह कर दिया है। महकमा दाखिला पंजाब अब वफाकी हुकूमत को तहरीक लब्बैक पर पाबंदी उठाने की दरख्वास्त करेगा, जबकि वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वजारत दाखिला पाबंदी हटाने का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी करेगी। पंजाब हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पर से पाबंदी उठाने का अमल आज मुकम्मल कर लिया है। 24 न्यूज़ तस्दीक करता है कि TLP के साथ लगे कलअदम के लफ्ज़ को हटाने की मंजूरी दे दी गई है। पंजाब काबीना की मंजूरी के बाद महकमा दाखिला को भी आगाह कर दिया गया है। महकमा दाखिला पंजाब अब विफाकी हुकूमत को तहरीक लब्बैक पर से पाबंदी उठाने की दरख्वास्त करेगा, जबकि विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वजारत दाखिला पाबंदी हटाने का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी करेगा। NA-75 डस्का के ज़िमनी इंतखाब की तहलका खेज़ इंक्वायरी रिपोर्ट में फिरदौस आशिक अवान पर भी उंगलियां उठ गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक AC डस्का के घर पर ज़िमनी इंतखाब में धांधली के लिए मीटिंग हुई। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक फिरदौस आशिक अवान, डिप्टी डायरेक्टर महकमा तालीम मोहम्मद इकबाल, वज़ीर आला पंजाब के डिप्टी सेक्रेटरी अली अब्बास भी मीटिंग में मौजूद थे। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा क्या इंकशाफात सामने आए हैं इस रिपोर्ट में? जी बिल्कुल ज़शान, NA-75 डस्का ज़िमनी इलेक्शन के तहलका खेज़ इंक्वायरी रिपोर्ट के जो नुकात सामने आ रहे हैं उसमें जो वज़ीर आला पंजाब की उस वक्त की जो मुशीर थी मोमिन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का नाम भी सामने आ गया है। उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि AC डस्का के घर पर ज़िमनी इंतखाब से कबल धांधली के लिए मीटिंग हुई थी, जिसमें फिरदौस आशिक अवान, डिप्टी डायरेक्टर महकमा तालीम मोहम्मद इकबाल, वज़ीर आला पंजाब के डिप्टी सेक्रेटरी अली अब्बास शरीफ थे। जबकि उस मीटिंग में ये तय हुआ कि प्रिजाइडिंग अफसरान को शनाख्ती कार्ड की नकूल पर भी जो है वो वोट डालने की इजाज़त दी गई है। जबकि उस मीटिंग में ये कहा गया था कि जो अमला है वो पुलिस और इंतजामिया के काम में जो है वो किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं करेगा। साथ ही साथ इंतखाबी अमले और सरकारी मशीनरी कानून सुनों के कट की खुशी बनी रही। रिपोर्ट में मजीद कहा है कि लापता प्रिजाइडिंग अफसरान का किरदार वो भी मशकूक है। इंक्वायरी में इलेक्शन कमीशन के अपने अफसरान को भी जिम्मेदार करार दिया गया है, जिसके जो DRO और रिटर्निंग अफसर थे उनको आइंदा इंतखाबी ड्यूटी से दूर रखने की भी सिफारिश की है। जबकि इंक्वायरी कमीशन ने फार्म 45 और फार्म 46 में तरमीम की भी सिफारिश की है, जबकि फार्म 45 और 46 में पोलिंग एजेंट के रिसीविंग खाने का शामिल करने की भी सिफारिश की गई है। जी उस्मान, ये बताएगा कि जिन अहम शख्सियात के नाम सामने आ रहे हैं, क्या इनका कोई मौक़िफ़ इस पर सामने आया है और क्या इस रिपोर्ट में कोई इक़दाम भी तजवीज़ किए गए हैं? जी बिल्कुल, इस रिपोर्ट में जो इक़दाम तजवीज़ किए गए हैं उसके मुताबिक कहा गया है कि इन तमाम तर अफराद के खिलाफ जो है वो महकमाना कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जो 20 मुतनाज़ा पोलिंग स्टेशन पर तैनात पुलिस एहलकार थे उनके खिलाफ जो सिफारिश की गई है कि उनके खिलाफ पुलिस अपनी महकमे के मुताबिक कार्रवाई करे। जबकि जो प्रिजाइडिंग अफसरान थे जिन्होंने फोन पर बातचीत की है उन हवाले से भी उनकी ठीक है। उस्मान, आप साथ ही मौजूद रहिएगा, एक और अपने नाज़रीन से शेयर करेंगे इसी बारे में। डस्का इलेक्शन इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल नज़रअंदाज करते हुए इलेक्शन में धांधली के जिम्मेदार करार पाने वाले अफसरान पर नवाजिशात की बारिश कर दी गई है। DRO डस्का इलेक्शन आबिद हुसैन ग्रेड 20 में तरक्की के बाद जॉइंट इलेक्शन कमिश्नर पंजाब तैनात कर दिए गए हैं, जबकि RO डस्का इलेक्शन अतर अब्बासी को डिप्टी डायरेक्टर एडमिन लाहौर तैनात कर दिया गया है और तरक्कियों के मामले पर इलेक्शन कमीशन मुकम्मल खामोश है। हुक्काम की जानिब से जवाब देने से भी गुरेज किया जा रहा है। उस्मान, बताएगा ये क्या मामला है? एक जानिब नवाजिशात की बारिश है, दूसरी जानिब कोई मौक़िफ़ देने से भी गुरेजा है। जी बिल्कुल, क्योंकि डस्का के मामले में जो जिम्मेदारान थे उनकी प्रमोशन और उनको अच्छी पोस्टों पर तैनात करने के खिलाफ रिपोर्ट ने भी ये वादे किया है, मगर अब जो है वो डस्का इलेक्शन इंक्वायरी रिपोर्ट को मुकम्मल नजरअंदाज कर दिया गया है। इलेक्शन में धांधली के जिम्मेदार करार पाने वाले अफसरान पर नवाजिशों की बारिश है। इंक्वायरी कमेटी की तनज़्ज़ुली ने इसकी सिफारिश की है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने उल्टा DRO और RO को नवाज दिया। जो डस्का का इलेक्शन के DRO थे आबिद हुसैन, उनको ग्रेड 20 में तरक्की देने के बाद ज्वाइंट इलेक्शन कमिश्नर पंजाब तैनात कर दिया गया, जबकि RO डस्का जो थे अतर अब्बास, उनको डिप्टी डायरेक्टर एडमिन लाहौर मुकर्रर कर दिया। मगर जो रिपोर्ट सामने आई है इंक्वायरी की उसमें ये वादा किया गया है कि जो जिम्मेदारान अफसरान हैं इनको किसी भी इंतजामी पोस्ट पर तैनात नहीं किया जाएगा और ना ही आइंदा जब इंतखाबात होंगे
तो इनको इलेक्शन की ड्यूटी पर मामूर किया जाएगा, मगर इलेक्शन कमीशन हुकाम ने इन दोनों अफसरान को जो इस वाक़े के मरकजी किरदारों में शामिल है उनको प्रमोशन देकर उनकी तरक्कियां कर दी गई हैं और उनको अहम ओहदों पर तैनात कर दिया है। जी उस्मान, ये बताइएगा कि ज़राए का क्या कहना है, इन अफसरान के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है मुस्तकबिल में, क्या आने वाले दिनों में इनके खिलाफ कोई इंक्वायरी हो सकती है? निशान, एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी जो इस तमाम तर वाक़े की इंक्वायरी कर रही थी और इंक्वायरी के हवाले से जो नुकात सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक तो कमेटी का फर्ज था कि सिफारिश करे। कमेटी ने सिफारिश कर दी है कि इन तमाम तर अफराद के खिलाफ महकमाना कार्रवाई होनी चाहिए, जो इलेक्शन कमीशन के अफसरान हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई भी हो और इनको आम इंतजामी ओहदों पर तैनात ना किया जाए। ये रिपोर्ट ने फैसला किया। तो इलेक्शन कमीशन हुकाम, क्योंकि इंक्वायरी रिपोर्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास पहुंची है, अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं, जो उनकी जो मामलाती कमेटी है, वो इस बात का फैसला करेगी कि इन अफसरान के खिलाफ किन उमूर पर और किन बुनियादों पर कार्रवाई होगी। जबकि जो पुलिस के अफसरान थे उनके खिलाफ भी जो महकूम की कार्रवाई है उसके अहकामात रिपोर्ट ने सिफारिश की है। साथ ही साथ जो CEO एजुकेशन थे उनके खिलाफ भी जो कार्रवाई की है, क्योंकि एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी थी। इंक्वायरी कमेटी का काम रिपोर्ट मुरतब करना और रिपोर्ट को आला हुकाम तक पहुंचाना होता है। अब जिन जिन महकमों के जो अफराद उस मौके पर मौजूद थे, जिनकी जिम्मेदारी थी, अब उनके मुतलका महकमों को चीफ इलेक्शन कमिश्नर अहकामात जारी करेंगे कि इनको जो सजा देनी है उस हवाले से। जबकि जो उम्मीदवार थी नौशीन इफ्तिखार, उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया और उन्होंने कहा है कि ये वो लोग हैं जो छोटी सतह पर हैं, जिन्होंने अमल किया, उनको फोन करके आगाह किया और उन्होंने उस बात की जो है वो अमल करवाया। मगर जो असल जिम्मेदार है वाक़े के, जो आला हुकाम है, जो सियासी लोग हैं जिनकी पुष्टपनाही पर ये तमाम तर कार्रवाई हुई है, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। नौशीन इफ्तिखार का कहना है कि उन लोगों के खिलाफ जो है वो ठोस इक़दाम पर, क्योंकि अब तो तमाम तर जो रिपोर्ट सामने आई है और जो कुछ फुटेजेस सामने है उसके मुताबिक जो उस वक्त के जो सियासी जो अहम रहनुमा है जिनकी हिदायत पर ये सारा वाकया हुआ, उनके खिलाफ जो है। ठीक है उस्मान, आप साथ ही मौजूद रहिएगा, इसी मामले पर बात करेंगे। सीनियर एनालिस्ट इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब आपके वक्त का। NA-75 डस्का के ज़िमनी इंतखाब की तहलका खेज रिपोर्ट सामने आई है और कई अहम शख्सियात के इसमें नाम है, खुसूसन फिरदौस आशिक अवान का, कुछ सरकारी अफसरान के नाम हैं और बताया गया है कि इनकी एक मीटिंग हुई थी जिसमें तमाम तर मामला तय किए गए थे। सर, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? शाहजारी की अगर एक रिपोर्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर तैयार हुई है, दुरुस्त होगी और जो भी उन्होंने अहकामात जारी किए हैं, जो उन्होंने हुकूमत को सिफारिशात दी हैं, हुकूमत को उन सिफारिशात पर अमल करना चाहिए। सर, इलेक्शन कमीशन के जिन अफसरान का जिक्र किया गया है उन्हें तो हमने देखा कि कुछ अर्सा पहले तरक्कियां दी गई हैं, उन पर मजीद नवाजिशात की गई हैं, तो लगता है कि इनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई हो पाएगी? बात है तो अफसोसनाक है जी। अच्छा सर, जो सरकारी शख्सियात के नाम सामने आ रहे हैं, आपको नहीं लगता कि इसमें जो है वो हुकूमत की क्लैरिफिकेशन भी होनी चाहिए? ये बिल्कुल हुकूमत के तो खैर मुझे नहीं पता, जो शख्सियात इसमें शामिल हैं अगर वो बाई नेम नामजद की गई हैं और आपके पास उनका नाम है तो उनको खुद वजाहत देनी चाहिए। हुकूमत का तो कोई गलत नहीं है, हुकूमत ने तो नहीं कुछ किया ना, अफराद ने सारा कुछ किया है। अगर पुलिस वाले हैं तो वो भी अपराध हैं, अगर कोई सिविल इंतजामिया के लोग हैं तो वो अपराध हैं, अगर कोई पोलिटिकल लोग हैं तो वो भी अपराध हैं, वो अपनी वजाहत पेश करें। हाँ, अगर हुकूमत बतौर पॉलिटिकल पार्टी इसकी वजाहत करना चाहती तो साहस करें। ठीक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सीनियर तजज़ियाकार इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। उस्मान अपडेट कर रहे थे। उस्मान, आपका भी बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ NA-133 लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन से आउट हो गई। अपने ट्राइब्यूनल ने भी जमशेद इकबाल चीमा और मुसर्रत जमशेद चीमा की अपीलें खारिज कर दी हैं। ट्राइब्यूनल ने वकीला के दलाल सुनने के बाद रिटर्निंग अफसर का जमशेद इकबाल चीमा और उनकी अहलिया मुसर्रत जमशेद चीमा के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला बरकरार रखा है। जमशेद इकबाल चीमा ने फैसला लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ के दोनों उम्मीदवारों के तजवीज़ कुनंदगान हल्का 133 की बजाय हल्का 130 के वोटर्स होने की वजह से ये कागजात मुस्तरद किए गए थे। और महंगाई की शरह 18 हफ्तों की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई की मजमूई शरह
15.21% तक पहुंच गई, जबकि रवा हफ्ते 28 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। महंगाई की बात करें तो गुज़श्ता 18 हफ्तों की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है और आपको बताएं कि इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई की मजमूई शरह 15.21% तक पहुंच गई है, जबकि रवा हफ्ते 28 अशिया ऐसी हैं जिनकी कीमतों में मनमाना इजाफा हुआ है। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में टमाटर की फ़ी किलो औसत कीमत में 20 रुपए का इजाफा देखा गया है, जबकि चीनी की अगर बात की जाए तो फ़ी किलो में 5 रुपए का इजाफा देखा गया है। घी 10 रुपए 21 पैसे महंगा हुआ है। वकास अजीम, बताइएगा कि अब तक की शरह में सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ है 18 हफ्ते बाद। उसमें बताया गया है कि एक हफ्ते में टमाटर की कीमत में 20 रुपए 90 पैसे का इजाफा हुआ है, जबकि चीनी औसत 5 रुपए 56 पैसे फी किलो महंगी हुई है और LPG का सिलेंडर 77 रुपए 96 पैसे तक महंगा हुआ है। इसके साथ साथ घी की फी किलो कीमत में 10 रुपए 21 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हालिया हफ्ते में अंडे 3 रुपए 60 पैसे फी दर्जन महंगे हुए हैं और 20 किलो आटे का थैला भी 4 रुपए 71 पैसे तक महंगा हुआ है, जबकि बीफ की कीमत में 5 रुपए 34 पैसे इजाफा हुआ है और इसी हफ्ते के दौरान आलू, मटन, लहसुन और गुड़ की कीमत में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। महंगाई ने गरीब की कमर तोड़ दी है, जबकि अवाम रिलीफ के मुंतजिर हैं। वकास आगाह करे थे आप। हुकूमत को तरस न आया, अवाम पर महंगाई का एक और वार। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए 3 पैसे का इजाफा कर दिया। वफाकी बजट पेश होने के बाद से अब तक 9वीं बार पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हुई। 15 जून के बाद से अब तक पेट्रोलियम मसनूआत 37 रुपए 26 पैसे तक महंगी हो चुकी हैं। इस सब पर इस्लामाबाद से आपको दिखाते हैं वकास अजीम की रिपोर्ट। और हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत उतनी नहीं बढ़ाई जितनी बढ़ सकती थी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजाहतें देते नजर आए। पेट्रोल सस्ता देने का जिक्र किया तो वहीं चीनी की कीमत कम होने की तसल्ली भी दे दी। टैक्सेस हैं तेल के ऊपर, अगर वो अपने कायम रखते तो अब तक हम 180 रुपए का लीटर होता यहाँ पे तेल, और हुकूमत इस मद में 450 अरब रुपया कमा चुकी होती। 15 दिन में पंजाब में क्रशिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। लिहाजा ये जो चीनी की कीमतों में सिर्फ इजाफा जो हो रहा है ये इस वक्त सट्टे के नतीजे में हुआ है। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की कौमी असम्बली में भी गूंज। ख्वाजा आसिफ कहते हैं पेट्रोल की कीमत कहां से कहां गई, गरीब पिस रहा है, महंगाई बढ़ रही है, हुकूमत मुल्क का वजूद खतरे में डाल रही है। मजीद क्या कह रहे थे आप सुनिए। चीनी और गंदम के नाम पे यहाँ पे जो फ्रॉड हुए हैं, जिनका कहा गया था कि 1 महीने के अंदर इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी, उस पर अमल दरामद होगा, कौन सा अमल दरामद हुआ है? एक दिन रिलीफ पैकेज देते हैं, दूसरे दिन बम गिरा देते हैं। मैं अभी बाहर से आ रहा हूं, वहां पे लोग कह रहे हैं ये 170 पे चले जाना पेट्रोल जो है। चीनी का ये हम लोगों को चोर कहते हैं, हम लोगों को कहते हैं ये डाकू है। कुछ डाकू इनके साथ मिल गए, बाकी बकौल इनके जो बाकी डाकू इस साइड के ऊपर रह गए। हम तो चीनी जो है 50 रुपए बेचते थे, पेट्रोल जो है 70 रुपए पे बेचते थे। इस वक्त मुल्क का वजूद खतरे में ये मौजूदा हुकूमत डाल रही है। कल तक जो जिनके धरनों में जाके बैठते थे आज उन पे गोलियां चलाते हैं। कल तक जो इनके हीरो थे, जिनका कॉज लेके इस असेंबली में भी शोर मचाते थे, आज उनके साथ खुफिया माहदे करते हैं। कौन से खुफिया माहदे करते हैं? उधर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, अख्तर मेंगल, आफ्ताब शेरपाओ और दीगर रहनुमाओं से टेलीफोनिक राब्ते किए हैं। अपोजिशन रहनुमाओं ने महंगाई के खिलाफ पार्लियामेंट में मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक किया। शहबाज शरीफ से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि इमरान खान ने रिलीफ के नाम पर आवाम को तकलीफ दी है। सिलेक्टेड हुकूमत का हर दिन अवामी मसाइल में इजाफा कर रहा है। टेलीफोनिक राब्तों में नायब तरमीमी ऑर्डीनेंस पर भी तबादला ख्याल किया गया। कायदीन का कहना है कि करप्ट तरीन हुकूमत एहतसाब से बचना चाहती है। और सोशल मीडिया सार्फिन ने भी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। पेट्रोल डीजल प्राइस हाइक ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। कौम से कहा आपने घबराना नहीं है, और मुझे अफसोस है कि कई बड़े घबरा गए थे बीच में। मुश्किल वक्त जिंदगी का एक हिस्सा है, इससे डरते नहीं है, इससे घबराते नहीं है। अवाम की दुहाई, हाय हाय महंगाई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया। रात की तारीकी में पेट्रोल बम गिराने पर हुकूमत को सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से शदीद तनकीद का सामना है। सार्फिन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है।
हैदर अस्करी ने लिखा कि 92 के वर्ल्ड कप के शदीद आफ्टर शॉक्स महसूस हो रहे हैं। इंजीनियर फहीम सदीकी ने कार्टून को पाकिस्तान की सूरत हाल से तशबीह दी। कार्टून में एक ही मोटरसाइकिल पर सवार 4 अफराद ट्रैफिक वार्डन से कह रहे थे, हम जुर्माना भर सकते हैं लेकिन 4 मोटरसाइकिलों में पेट्रोल नहीं भरवा सकते। अमाल अहमद अब्बासी ने ट्वीट किया कि इमरान खान के खिताब के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होना ही था, लेकिन इसके लिए रात का वक्त चुना गया। हुकूमत में इतनी भी हिम्मत नहीं कि दिन की रोशनी में ये इक़दाम उठा सकती। आसिफ रहमान ने तबसरा किया कि शानदार रिलीफ पैकेज में सुनाई गई खुशखबरी पाया तकमील तक पहुंच गई। अली नामी सारिफ ने इमरान खान को मुखातिब करते हुए तंज किया, मुझे पता है कि आप ये सब कुछ आलूदगी को कम करने के लिए कर रहे हैं। अहमद उमर सुहेब ने इमरान खान के जुमले को कुछ यूं बदला, सबसे पहले तो आपने भरवाना नहीं है। और चीनी महंगी क्यों हुई, वज़ीर आज़म ने क्या पता कराया और उन्हें क्या पता चला। अटक के अवाम को उन्होंने सारी कहानी सुना दी। कहानी का नाम है पता चला, आपको भी सुनाते हैं। एक दफा का जिक्र है, पाकिस्तान में चीनी महंगी हो गई। फिर क्या था, आदिल और मेहरबान हुक्मरान ने हर कारे दौड़ाए, फिर तो पता चला कि ढेर लग गए। मैंने पता चला क्या हुआ, पता चला कि 3 शुगर मिल सिंध के अंदर जो चल रही थी उनको बंद कर दिया। मैंने फिर पता चलवाया कि ये वजह क्या हुई, तो पता चला कि उसकी वजह से यहां की जो शुगर मिल्स थी इन्होंने जखीरा अंदोजी करनी शुरू कर दी। पाकिस्तान में चीनी की कीमत का स्विच भी सिंध से ही ऑन होता है, हमें भी पता चल गया। अच्छा फिर क्या हुआ, आगे सुनते हैं। मैंने चीफ सेक्रेटरी से पूछा कि हमारा तो कानून है, जखीरा अंदोजी कर नहीं सकते। पता चला जी जुलाई से ये शुगर मिल्स ने स्टे ऑर्डर लिया हुआ है उस कानून के खिलाफ। ओहो, शुगर मिल्स वाले तो बड़े ही बदमाश हैं। और उस्मान बुज़दार साहब मसरूफ थे या बेखबर, खैर छोड़ें, आगे सुनते हैं। फिर पता चला कि इनके ऊपर कंपटीशन कमीशन ने 40 अरब रुपए का जुर्माना लगाया हुआ है, उसके ऊपर भी स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। फिर पता चला कि वो 500 अरब रुपया FBI ने इनके ऊपर लगाया हुआ है, उसके ऊपर भी स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। भाई पंजाब में कोई हुकूमत है या पंजाब के अवाम का मुकदमा लड़ने भी कोई सिंध से आएगा? तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब आपको, क्योंकि पंजाब में ये हो रहा है, अपने लॉ मिनिस्टर को और एडवोकेट जनरल को कहें कि फौरी तौर पे ये विकेट करें स्टे ऑर्डर। और यूं ये कहानी खत्म हुई। कई सवाल बाकी रह गए हैं, ये सब कुछ पहले पता क्यों नहीं कराया था? और यही नहीं, वजीर आज़म इमरान खान को मीडिया से भी शिकवा है कि वो अवाम से गुर्बत का क्यों पूछते हैं, मगर वजीर आज़म खुद अवाम के पास जाकर गुर्बत और महंगाई की बातें करते हैं। अटक जलसे में इमरान खान की तकरीर के दौरान अवाम की तरफ से कोई खास गर्मजोशी भी नजर नहीं आई। महंगाई के खिलाफ खामोश एहतजाज का अहवाल जानिए इस रिपोर्ट में। ये पुराने जमाने की वीडियो आपको याद दिलाएगी कि जब आतिश जवान बल्कि नौजवान था और खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे तो तहरीक इंसाफ के जलसे का रंग ही और हुआ करता था। मगर अब न वो इश्क में रही गर्मियां, न वो हुस्न में रही शोखियां। 10 सालों में 10 डैम्स बनेंगी इंशाल्लाह। एक राशन, एहसास राशन लेके आ रहे हैं, हर शहरी के पास हेल्थ इंश्योरेंस होगी। अटक में वजीर आज़म इमरान खान बड़ी बड़ी खुशखबरियां दे रहे थे, मगर कोई नारा था न तालियों का शोर। वजह क्या थी? वही गुर्बत और महंगाई जिसने आवाम की कमर तोड़ रखी है। लोग अब बातें नहीं सुनना चाहते। महंगाई क्या है उन्हें अच्छे से पता चल गया है। ऐसे में खान साहब 5 साल का सबक पढ़ा रहे हैं। हमने 5 साल का मैट्रिक लेके आए थे, 3 साल का या 2 साल का नहीं लेके आए। 5 साल के बाद ये फैसला होगा कि क्या पाकिस्तान में गुर्बत कम हुई, क्या हमने आम लोगों की जिंदगी बेहतर की। जब दिल में आटे दाल के भाव का हिसाब चल रहा हो और 2 जमा 2 का जवाब 0 आए तो आंखों में चमक रह जाती है, न गालों पर लाली। फिर भला कोई कैसे बजाए ताली। T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने नामीबिया को 52 रन से शिकस्त दे दी। नामीबिया की टीम 163 रन के जवाब में 111 रन ही बना सकी। इस फतह के साथ ही न्यूजीलैंड के 6 पॉइंट्स हो गए हैं। दूसरे मैच में आज भारत और स्कॉटलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। T20 वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड के हाथों नामीबिया को 52 रन से शिकस्त।
और कुछ कोरोना की बात करें तो अमरीकी दवा साज कंपनी फाइजर ने भी कोरोना वायरस की दवा तैयार कर ली है। खबर एजेंसी के मुताबिक एंटी वायरल टैबलेट कोरोना वायरस के खिलाफ 89% तक मौसर है। फाइजर कंपनी के मुताबिक ट्रायल्स में दवा से कोरोना के मरीजों की शरह अमवात में 89% तक कमी देखी गई। कंपनी इंतजामिया के मुताबिक दवा के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी के लिए जल्द अमरीकी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी से राब्ता किया जाएगा। और अमेरिका ने सहाफ़ियों की इमदाद के लिए ग्लोबल डेफेमेशन डिफेंस फंड कायम करने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिकी हुकूमत दुनिया भर में ऐसे सहाफ़ियों की मदद करेगी जिन्हें सच बोलने और किसी नाइंसाफ़ी का पर्दा चाक करने की वजह से कानूनी कार्रवाई का सामना है। सरबराह USAID के मुताबिक बाइडन इंतज़ामिया ग्लोबल डेफेमेशन डिफेंस फंड कायम कर रही है, जिसके तहत मुतासरा सहाफ़ियों को कानूनी और माली मुआवनत फराहम की जाएगी। इक़दाम का मकसद दुनिया भर में जमहूरियत और जमहूरी इक़दार को फ़रोग़ देना है। इस सूरत हाल में नाक़दीन विकीलीक्स के बानी जुलियन असांज की मिसाल पेश कर रहे हैं, जिनको सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना है। और बुलेटिन में शामिल अब तक की अहम खबरें आप जान चुके हैं। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।